आदाब में हूं मुनाज़ा शाह। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। दिल्ली की प्रेम नगर पुलिस ने अजान पर रोक लगाने की कोशिश। पुलिस ने एलजी के ऑर्डर का दिया हवाला। मकामी लोगों ने वाकये का बनाया वीडियो। पुलिस से एलजी के ऑर्डर का किया मुतालबा। अजान देने से रोकने पर ऑल इंडिया मजलिस मशावरत के सदर नवीद हामिद का ट्वीट लिखा, गैर कानूनी हिदायत को मुसलमान नहीं करेंगे कबूल। दिल्ली की मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाने का मामला। महिपालपुर और प्रेम नगर में आए मामले सामने। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने लिया एक्शन। एलजी वज़राला के अलावा डीसीपी को लिखा खत। महाराष्ट्र के बुल्डाना की डीएम सुमन चंद्रा की मुसलमानों से अपील, रमजान में इबादत घर पर करें, अल्लाह की इबादत करें, बड़े इज्तिमा से गुरेज करें। पंचायत राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सरपंचों से की बात। सोशल डिस्टेंसिंग का पैगाम दिया, कहा हमें होना है खुद कफील। मरकजी वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर्षवर्धन का बयान, कहा लॉकडाउन से कोरोना पर काबू पाने में रही है मदद मिल। अब तक हम कोरोना के तीसरे मरहले में नहीं पहुंचे। दिल्ली के वज़राला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के हवाले से प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की दी जानकारी, कहा अब तक नतीजा रहा हौसला अफजा। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने की अपील, रमजान में सहर, इफ्तार और इबादत अपने घरों में करें, कोरोना से निजात के लिए मांगे दुआ। दिल्ली के प्रेम नगर में पुलिस की गैर अखलाकन हरकत सामने आई है। पुलिस ने एलजी के ऑर्डर का हवाला देते हुए मस्जिद में अजान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। मकामी लोगों और पुलिस के बीच तकरार हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली के मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाने के मामले पर दिल्ली अक़लियती कमीशन एक्शन में आ गया है। एलजी और डीसीपी को कमीशन ने खत लिखा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर देख लीजिए, ठीक है? आप एलजी साहब वो एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे होंगे, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है, नहीं ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 से यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाने का मामला। नायब वज़राला मनीष सिसोदिया की जानिब से वजाहत की गई है। दिल्ली में अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। इबादत के लिए लोगों के जमा होने पर पाबंदी है, लेकिन अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। पूरा मामला मसाजिद में अजान पर पाबंदी का है। दिल्ली के नायब वज़राला मनीष सिसोदिया की जानिब से वजाहत की गई है। दिल्ली में अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। इबादत के लिए लोगों के जमा होने पर पाबंदी है, लेकिन अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुरम, मनीष सिसोदिया ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अजान पर कोई पाबंदी नहीं है।
पाबंदी लोगों के जमा होने पर है लेकिन अजान पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, फिर ये इतना बड़ा कंफ्यूजन हुआ कैसे? देखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो गलती हुई, या कहना चाहिए कि जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया और कई तरह के मामले रिपोर्ट हुए, खासतौर से महिपालपुर में और प्रेम नगर के जो इलाके हैं, जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, नॉर्थ दिल्ली के इलाके हैं, वहां पर इस तरह के मामले रिपोर्ट हुए कि दिल्ली पुलिस के कुछ एहलकार मस्जिदों तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि अजान पर एलजी के हुक्म के बमौजिब ये पाबंदी आयद की जा रही है, अजान पर भी पाबंदी है, इसलिए अजान नहीं दी जाएगी। जिसके बाद दिल्ली अखिलती कमीशन हरकत में आया और उसने इस पूरे मामले को दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा, वजीर आला अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा, और इसी के साथ साथ डीसीपी द्वारका और डीसीपी रोहिणी जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, जिनके तहत प्रेम नगर का इलाका है, महिपालपुर का इलाका है, ये दोनों इलाके आते हैं, उनके डीसीपी को लेटर लिखा गया जी। जिसके बाद ये पूरा तनाजा बढ़ गया, कई तरह के ट्वीट सामने आ गए और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये वजाहत कर दी गई है। ट्वीट करते हुए कहा गया है कि एनजीटी की जिस तरह से गाइडलाइन है उनके तहत अजान पर कोई पाबंदी नहीं होगी, अलबत्ता लोग इबादत गाहों में जमा ना हो उस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तो ये कंफ्यूजन है और इसकी वजाहत तो दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए। हालांकि सिर्फ ये वजाहत की गई कि पाबंदी नहीं है, लेकिन क्यों दिल्ली पुलिस के एहलकार उन मस्जिदों तक गए थे और वहां पर उन्होंने दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का नाम इस्तेमाल कैसे किया, ये एक अहम पहलू है इस पूरे मामले का। लेकिन मनीष सिसोदिया नायब वजीर आला दिल्ली की जानिब से और दिल्ली पुलिस से, जो दिल्ली के एलजी के तहत आती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है, मरकजी हुकूमत के वजीर दाखिला के तहत आती है दिल्ली पुलिस, तो इस तरीके से इस पूरे मामले को एक तरह से डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। और जो एक तरह की तशवीश थी, क्योंकि आज से रमजान शुरू हो रहा है, तो लोगों से अपील की गई थी कि वो घरों में ही इबादत करें। तमाम जो दानिश्वर हैं और उलमा हैं, मजहबी रहनुमा है, उनकी तरफ से अपील जारी पहले ही कर दी गई थी, लेकिन जो क्यों कंफ्यूजन पैदा हुआ इसकी वजाहत दिल्ली पुलिस को करनी होगी। और इस पूरे मामले में अभी तक जो खबर आ रही है, दिल्ली के एलजी इस पूरे मामले को लेकर के कोई वजाहत जरूर कर सकते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ने वजाहत तो कर दी कि अजान पर पाबंदी नहीं है। क्या जिन पुलिस एहलकारों ने इस तरह से अजान रोकने की कोशिश की, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी, इसकी यकीन दहानी करवाई गई? देखिए, अभी इस तरह की कोई यकीन दहानी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कौन सा वो ऑर्डर था या हुक्मनामा था जिसकी वजह से इस तरह का कंफ्यूजन पैदा हुआ। और दिल्ली पुलिस के जवान सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि कई इलाकों में, 2 इलाकों को लेकर के तो दिल्ली अखिलती कमीशन ने ही नोटिस भेजा है, जबकि कई इलाकों में इस तरह के मामले रिपोर्ट हुए हैं। ताहम ये क्यों हुआ और किस तरह से हुआ, इसकी वजाहत सरकार की जानिब से की जानी चाहिए और देखना होगा कि आखिर ये कंफ्यूजन कैसे पैदा हुआ। और जिस तरह से हमारे जराये बता रहे हैं कि दिल्ली के एलजी अनिल बैजल इस मामले को लेकर के कोई वजाहत कर सकते हैं। अलबत्ता दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ये बात सामने आ रही थी अजान पर पाबंदी है, उसको लेकर के वजाहत अभी ट्विटर के जरिए से ट्वीट करते हुए जारी कर दी गई है। वजीर आला मनीष सिसोदिया सामने आ गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा तनाजा था वो अब काफी हद तक एक तरह से हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्यों हुआ ये और क्यों कंफ्यूजन पैदा हुआ, उसकी वजाहत अभी आनी बाकी है। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, आपको बता दें, दिल्ली की मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाने का ये पूरा मामला है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है। दिल्ली पुलिस की जानिब से सफाई दी गई, एनजीटी की गाइडलाइन के तहत अजान पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लोग अपने घरों में इबादत करें। दिल्ली अखिलती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू पर। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जहां पर पुलिस ने अजान रोकने की कोशिश की, अब पुलिस की तरफ से भी सफाई आ गई है कि अजान पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन क्यों ये कन्फ्यूजन हुआ, किस तरह से उन्होंने एलजी का ऑर्डर का हवाला दिया, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, ये बात जो है हमको परसों से मालूम होना शुरू हुई जी। पहले तो रोहिणी के इलाके में करारी में ये वाकया हुआ
जहाँ से ये मालूम हुआ है कई मस्जिदों में ये बात जाके कही गई है, बल्कि 2 मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी निकाल लिए गए हैं। जी। और उसके बाद जो है हमको ये महिपालपुर जो है जो साउथ डिस्ट्रिक्ट साउथ में पड़ता है, वहाँ जी। से भी इत्तला मिली कि ऐसा हुआ है। तो मैंने फौरन जो है इस सिलसिले में डीसीपी रोहिणी जो है उनको द्वारका आता है उसमें उसको भी और डीसीपी साउथ दोनों को मैंने नोटिस कल भेजा हुआ है कि मुझे जी। बताइए कि ये चीज कहाँ से है। अगर कोई रिटर्न ऑर्डर है तो हमको दिखाइए, और अगर रिटर्न ऑर्डर नहीं है तो ऐसी चीज कोई गुंजाइश नहीं है, अब ये काम नहीं कर सकते हैं। ये हमने कल उनको भेजा हुआ है। जी। उसके अलावा हमने जो है एक खत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कल भेजा हुआ है जी। और कल चीफ मिनिस्टर को भेजा हुआ है, जिसकी एक कॉपी सिसोदिया साहब को भी गई है। जी। तो अगर उन्होंने अभी ट्वीट किया है, हमारे पास कोई बाकायदा जवाब नहीं आया है, जी। अगर ट्वीट किया है तो बहरहाल मैं उसको वेलकम करता हूं, लेकिन ये काफी नहीं है। जी। ट्वीट जो है वो बहुत से लोग नहीं देख पाएंगे, बहुत से लोग कहेंगे हमने नहीं देखा, देखते नहीं है। बाकायदा सरकार को एक ऐलान करना चाहिए, सरकारी ऐलान करने में कोई देर नहीं लगती है, करना चाहिए और उसको तमाम अखबारात और चैनल्स को भेजना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ। और उसी के साथ साथ इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये चीज कहाँ से आई। जब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है तो ये चीज कहाँ से आई, इसलिए कि किसी ने शरंगेजी की है, किस लेवल पे है हम नहीं जानते, लेकिन हम भी इस सिलसिले में लगे रहेंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे कहाँ से। इसलिए कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर कल एक और कुछ शोषा निकालेगा। तो इतना तो मैं आपके जरिए ये भी कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप नमाज अजान दीजिए, और जब तक कोई पुलिस वाला आपको एलजी का ऑर्डर नहीं दिखाता, उसकी कॉपी आपको नहीं देता, आप बिल्कुल मत मानिए। जबानी बातचीत से कुछ नहीं होता है। और अगर कोई कहे तो हमको बताइए, कमीशन को बताइए, कमीशन का नंबर हमारी वेबसाइट में मौजूद है, हमको बताइए हमको। और उसके अलावा जो दूसरी जो पाबंदियां हैं उसकी पाबंदी कीजिए, इसलिए कि ये पाबंदी हमारे सबके फायदे के लिए है, पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे आलम इस्लाम में हो रही है। इसलिए जो पाबंदियां लोगों के जमा होने पर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बातें हैं, उस सब की पाबंदी बिल्कुल जरूरी है। अभी जमात से नमाजें न पढ़ें, अपने घरों में पढ़ें, लेकिन अजान देने में कोई मसला नहीं। और खास तरीके से रमजान में चूंकि मगरिब के वक्त जो अजान होती है उसको सुन करके लोग रोजा खोलते हैं, इसलिए वो भी जारी रहना चाहिए। और मैं सबसे कहता हूं कि आप जो है जब तक ऑर्डर मत देखिए, किसी भी इमाम और मौजूद से कहता हूं आप लोग अपनी अजान जारी रखिए, और इसकी जिम्मेदारी जो है हम लोग लेते हैं इसकी। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये भी कहना चाहता हूं कि ट्वीट काफी नहीं है, हुकूमत को बाकायदा एक ऐलान करना चाहिए। बिल्कुल ज़फ़रुल इस्लाम साहब, जहां पर वज़ीर आज़म ने कहा था कि 5 लोग जो है मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ अजान की बात हो रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना को ऑलरेडी कम्यूनल होने की कोशिश की जा रही है कुछ शरपसंद लोगों की तरफ से। वहाँ पर अगर इस तरह का कन्फ्यूजन पुलिस की जानिब से होगा तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। ये जो चीज है जहाँ से भी आई है, हम नहीं कह सकते कहाँ से आई है, जो चीज है बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे पहले बहुत से लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इस मसले को, इसमें मुसलमानों को कटहरे में करा दिया जाए। ये कहा जाए कि तबलीगी जमात, और तबलीगी जमात के बाद ये कि मुसलमान इसको फैला रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। कोई भी इतना बेअकल और बेअहमक नहीं है कि वो जो है अमराज को फैलाएगा और खुद को अपने आप को उसका शिकार बनाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनके दिमागों में जो है फिरका परस्ती भरी हुई है, उनको यही चीजें नजर आती हैं। तो वो बहुत ही अफसोसनाक बात है, और उसके ऊपर भी हम लोग एक्शन लेते रहते हैं। और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो हम ऐसे बहुत से जो मीडिया के जो चैनल और अखबारात जिन्होंने ये हरकतें की हैं, उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। तो ज़फ़रुल इस्लाम साहब, जिन इलाकों में इस तरह के वाक़े पेश आते हैं, उस इलाके के थाने के साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं ताकि वहाँ पर सिचुएशन जो है पैसिफाई हो सके, कंट्रोल में रह सके? नहीं, देखिए हम लोग थानों से बात नहीं करते हैं, हम तो डीसीपी या उसके ऊपर के लेवल से बात करते हैं जी। इसलिए कि डीसीपी है, कंट्रोल करता है उन सारे थानों को जो कि उसके जुरिडिक्शन में आते हैं। इस सिलसिले में जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि डीसीपी साउथ और डीसीपी द्वारका दोनों को हमने ये बात लिखी हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये सब जो हमने किया है, एलजी को भी लिखा और सीएम को भी लिखा और सिसोदिया साहब को भी इसकी कॉपी भेजी और हेल्थ मिनिस्टर को भी कॉपी भेजी है इसकी। तो इस सब चीजों का ये मजमूई असर है जो आप देख रही हैं, लेकिन बाकायदा ऐलान भी आना जरूरी है इस सिलसिले में। बिल्कुल।
डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। कोरोना वायरस का कहर और लॉकडाउन की मुश्किलात में जहां इंसान अपने ज़हनी तवाज़ुन को खोता नजर आ रहा है, वहीं रहमतों, बरकतों और गुनाहों से नजात के महीने रमज़ान की आमद पर जहां उम्मत मुस्लिमा रमज़ान के इस्तक़बाल की तैयारियों में मसरूफ़ है, वहीं इंतज़ामिया के अफसरान भी माह मुक़द्दस की बरकतों में कोरोना की नजात का जरिया भी देख रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की कलेक्टर सुमन चंद्रा ने मुसलमान भाई बहनों से ऐसे ही दुआ की दरख्वास्त की है। सुमन चंद्रा ने इस मौके पर मुसलमानों से मजहबी, कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी अदा करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम। ये संदेश मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए है। महामारी के समय में रमज़ान का पवित्र महीना हमारे सामने है। इस महीने की इबादत मानवता को इस गंभीर संकट से मुक्त कर सकती है। चूँकि नोवल कोरोना वायरस शारीरिक संपर्क से फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जिस्म की दूरी इससे बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। काबे में पिछले 2 महीने से तवाफ़ निलंबित की गई है और मस्जिद नबवी मदीना में और अन्य मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने की मनाही की गई है। भारी बारिश या मौसम की खराबी के दौरान पैगंबर साहब ने भी मुअज्जिन को ये ऐलान करने के लिए कहा था कि किसी भी मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं है और फ़र्ज़ नमाज घर पे ही अदा की जानी चाहिए। आप लोग ये याद रखें कि कोरोना की महामारी ख़राब मौसम की तुलना में कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये भी याद रखें कि इस वक्त लापरवाही भरे व्यवहार से अगर किसी को नुकसान या किसी की मौत हो जाती है तो कानूनी तौर पर तो ये एक गंभीर अपराध होगा ही और इस्लाम के मुताबिक ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। हमारी लापरवाही के गंभीर सामाजिक नतीजे भी हो सकते हैं। आइए उन गलतियों को ना दोहराएं जिससे हमारे मज़हब, हमारे समुदाय, हमारे शहर या हमारे राज्य को संदेह या शत्रुता की नज़र से देखा जाए। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन करें। रमज़ान के महीने में हम में से कई भाई तरावीह की नमाज के लिए उत्सुक होंगे। हम जानते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है। जब मस्जिद में जमात के फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं हो रही है तो तरावीह के लिए मस्जिद में जाने का कोई कारण नहीं है। कृपया याद रखें कि तरावीह एक तरह से तहज्जुद या कलामुल लैल है। अन्य दिनों की तरह इसे भी घर में एकांतता में अदा किया जा सकता है और ऐसी गंभीर परिस्थिति में तो इसको घर पे ही अदा किया जाना चाहिए। हदीस और इस्लामी परंपराओं के अनुसार महामारी, युद्ध और मानव संकटों के समय में साथ ही अगर उनमें से किसी खतरे से डर है तो मुसलमान घर पर नमाज अदा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, मानवता एक गहरे संकट से गुजर रही है। गरीबी और भूख जनता को परेशान कर रही है। अल्लाह की इबादत करने का सबसे अच्छा तरीका मानवता और लोगों की सेवा करना है। ज़कात से बेहतर कोई सेवा नहीं है। आइए इस रमज़ान में भूखे को खाना खिलाकर, ज़रूरतमंदों की मदद करके और दूसरों की जान बचाकर इस इबादत भरे महीने को और पवित्र बनाएं। रमज़ान करीम। मुल्क भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुल्क भर में अब तक 23,000 से ज़ायद कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक 718 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 4,749 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन की तादाद 6,400 से तजावुज़ कर गई है। पिछले 24 घंटों में 713 नए मामले सामने आए हैं। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 283 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने नागपुर का दौरा किया और मुतल्लिक़ा अफसरान से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,000 के पार पहुंच गई है। 84 नए मामले सामने आने से इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,029 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 1,787 हो गई है। मध्य प्रदेश के 29 अजला में कोरोना वायरस अब तक दस्तक दे चुका है। वहीं सूबे में कोरोना वायरस से अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर 205 लोग सेहतमंद होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं। लॉकडाउन 2 की मुद्दत भले ही 3 मई को खत्म हो रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन,
होशंगाबाद वगैरह में कोई राहत नहीं मिलने का हुकूमत इशारा कर चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत जहां केरल मॉडल का काम करने पर गौर कर रही है, वहीं जीवन अमृत योजना के तहत ग्राम पंचायत और बल्दियाती इदारों के तौसत से हुकूमत 1 करोड़ घरों में आयुर्वेदिक काढ़ा पहुंचाने पर गौर कर रही है। लॉकडाउन के बीच आज रमजान का चांद भी देखा जाएगा। उलमाए दीन कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात और लॉकडाउन को देखते हुए पहले फर्जंदाने तौहीद से घरों में इबादत करने की अपील कर चुके हैं। गुजरात के सूरत में किरण अस्पताल को बंद कर दिया गया है क्योंकि इस अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के 12 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई है। इसके नतीजे में किरण अस्पताल को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है और अस्पताल के तमाम मरीजों को दूसरे अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण कम करने के लिए तंत्र की ओर से लॉकडाउन दिया गया है। वैसे में कोरोना से संक्रमित होने वाले पेशेंटों की सारवार करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ भी अब कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। सूरत के कतारगाम इलाके में आई हुई किरण हॉस्पिटल के 12 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ पिछले 1 हफ्तों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के चलते तंत्र की चिंता बढ़ी है। हॉस्पिटल में सारवार ले रहे तमाम दर्दियों को छुट्टी दी गई है और जो मेडिकल स्टाफ का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है उनको सारवार के लिए सूरत की नई सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि जिस तरह से कोरोना वायरस के सामने चल रहा युद्ध में जो योद्धा है, कोरोना योद्धा है, वैसे पैरामेडिकल स्टाफ को अब संक्रमित होकर उनके रिपोर्ट पॉजिटिव आने से कहीं ना कहीं तबीबी आलम, मेडिकल आलम और खास करके तंत्र में चिंता देखने को मिल रही है। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ कीर्तेश पटेल, न्यूज 18 नेटवर्क, सूरत। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में जम्मू कश्मीर के 60 अफराद पंजाब के बरनाला में फंसे हुए हैं। इन लोगों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। दरअसल ये कश्मीरी गुज़िश्ता 30 बरसों से गर्म कपड़े फरोख्त करने के लिए पंजाब आ रहे हैं। बरनाला में दरमांदा इन कश्मीरी लोगों ने जिला इंतजामिया से उन्हें अपने घर भेजने की अपील की है। नाज़रीन, आपको बता दें कि मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में जम्मू कश्मीर के 60 अफराद पंजाब के बरनाला में फंसे हुए हैं। इन लोगों में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। दरअसल ये कश्मीरी गुज़िश्ता 30 बरसों से गर्म कपड़े फरोख्त करने के लिए पंजाब आ रहे हैं। बरनाला में दरमांदा इन कश्मीरी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें उनके घर पहुंचाया जाए। लॉकडाउन के चलते कश्मीरी गुज़िश्ता जो 30 बरसों से गर्म कपड़े पंजाब में फरोख्त कर रहे हैं वो वहां फंसे हुए हैं। कश्मीर का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का है। हम यहाँ 6 महीने से काम कर रहा था, शाल शूल का काम कर रहा था। फिर 25 मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ है फिर हम यहाँ फंस गए। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें घर पहुँचाए, कि वहाँ बच्चे भी हमें तरसते हैं, माँ बाप भी तरसते हैं। रिक्वेस्ट है जी पंजाब गवर्नमेंट को भी, कश्मीर गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर हमारे को घर पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम यहाँ पे रहते हैं तो एटलीस्ट से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं 60 के करीब हैं और यहाँ मेरे अंकल काम कर रहे हैं। मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आया था। वैसे मैं जे.एंड.के पुलिस से हूँ। कोई ट्रीटमेंट था मेरा 45 मंथ्स बैक मेरी ब्लास्ट इंजरी हुई थी, तो गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट था 18 तारीख का। 18 तारीख से होके वहाँ से यहाँ मैं पहुँच गया बरनाला। 20 तारीख को 21 तारीख को यहाँ से निकलना था हमें।